हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में। जी फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों को 18,000 पेमेंट फिक्स हो गया है। इस न्यूज़ में क्या सच्चाई है, क्या अपडेट है, कहाँ से न्यूज़ वायरल हुई है, इस वीडियो में पूरा जानेंगे। मैंने यूट्यूब पर बहुत से ज़्यादा वीडियो अपलोड हुआ है इसके बारे में। मैंने सभी वीडियो लगभग जितना हो सके मैंने देखा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चल रही है कि 18,000 पेमेंट सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। तो फ्रेंड, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले महीने से आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हुआ था। ये सब जानते हैं, सबके पास इंफॉर्मेशन है कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन उत्तर प्रदेश में हो गया है। आउटसोर्स सेवा निगम गठन होने से क्या फ़ायदा है, किसको फ़ायदा है, ये सब जानते हैं, सब किसी से छिपा नहीं है फ्रेंड। देखिए, आउटसोर्स सेवा निगम का गठन तो हुआ, लेकिन गठन से आउटसोर्स कर्मचारियों को कितना फ़ायदा हुआ, इसमें समझिए कि 5% अगर फ़ायदा हो जाए आउटसोर्स कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवा निगम गठन से, वही अधिक है। क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम गठन का मतलब है कि आउटसोर्स सेवा निगम जब गठन होगा तो आउटसोर्स खुद ही वैकेंसी कराएगा, अपने माध्यम से सरकार वैकेंसी कराएगी। लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम गठन में ऐसा नियम नहीं बनाया गया है। आउटसोर्स सेवा निगम में केवल ये नियम बनाया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का केवल देखभाल करेगा आउटसोर्स, केवल देखभाल के लिए यहाँ पे आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। कंपनियों का देखभाल करेगा आउटसोर्स सेवा निगम गठन, नहीं तो कोई आउटसोर्स कर्मचारी से रिलेटेड है आउटसोर्स सेवा निगम नहीं। आउटसोर्स सेवा निगम किसी कर्मचारी के दुख दर्द को समझ सकेगा, केवल वो निगरानी के लिए हल्का फुल्का निगरानी करेगा उनके पेमेंट को लेकर कि उनका पेमेंट कब आ रहा है। जैसा कि अपडेट आया था कि महीने में 5 तारीख को पेमेंट दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग, हमारे घर में खुद आउटसोर्स कर्मचारी है, आउटसोर्स में काम करते हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है। 5 तारीख तक पैसा नहीं आ पाता है। कभी कभी 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने बाद ही पैसा आता है। वो भी जितना मिलता है उतना नहीं मिल पाता है। जितना बनता है पेमेंट आउटसोर्स का उतना नहीं मिल पाता है, उसमें भी कटौती की जाती है। ये सत्य है, ये पूरा 100% सत्य है। मैं इसको पूरा भली भांति जानता हूँ। खुद में मेरी वाइफ है, आउटसोर्स में काम करती है, उसको यही दिक्कत है, यही समस्या है। इससे हम लोग सभी परेशान हैं। कुछ न्यूज़ वायरल हो रही है आउटसोर्स सेवा निगम गठन में 18,000 पेमेंट यहाँ पे जारी हो गया। लेकिन आप बताइए, आउटसोर्स सेवा निगम गठन का यहाँ पे देखिएगा आप आदेश जाकर, यहाँ पे आउटसोर्स सेवा निगम में पेमेंट की कोई मानदेय की बात ही नहीं की गई है फ्रेंड। कोई मानदेय की बात नहीं की गई है, कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा। केवल ये कहा गया है कि आपके 5 तारीख तक आपका जो भी पेमेंट बनता है वो उस समय पर आपका पेमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन यह भी सत्य नहीं, ये भी नहीं हो पा रहा है। आपका 5 तारीख तक पैसा नहीं आ पा रहा है। अगर आप चाहेंगे कि हमारा पेमेंट 5 तारीख को आए और 6 तारीख को हम कोई काम कर लें उस पैसे से, तो आपको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई फिक्स नहीं है। कभी 10 तारीख हो जाता है, कभी 15 तारीख हो जाता है, कभी कभी 1 महीना बाद ही हो जाता है। 1 महीना बीत ही जाता है तब तक पेमेंट नहीं आता है। ये सच्चाई है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। कहीं कहीं राज्य में ऐसा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को टाइम से पेमेंट मिल जा रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि सभी राज्य की स्थिति यही है, लेकिन कहीं कहीं राज्य में आउटसोर्स कर्मचारियों का फिक्स पेमेंट भी हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम गठन होने से कोई लाभ नहीं हुआ है। ये सभी कर्मचारी जानते हैं। जो ऐसे अफवाह पढ़ रहे हैं कि 18,000 पेमेंट हो गया है आउटसोर्स कर्मचारियों को, तो फ्रेंड ये मैं बता दूं आपको कि मैंने श्रम विभाग के वेबसाइट पर जाके देखा, योगी जी के ट्विटर पे जाके देखा, मैंने कोई मैसेज इस पे शो नहीं हो रहा है। मैंने जितने भी सोशल मीडिया, अपने जितना मुझे जानकारी है, मैंने वहाँ पे सर्च किया, हर जगह मैंने जा कर के देखा, कहीं पे भी 18,000 मानदेय को लेकर मेंशन नहीं किया गया, नहीं कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो फ्रेंड, ऐसे में तो ये नहीं कर रहे हैं, सभी न्यूज़पेपर इसको छाप रहे हैं, सभी न्यूज़पेपर दे रहे हैं, हम भी वीडियो बनाते हैं कि ये न्यूज़पेपर। लेकिन देखिए फ्रेंड, न्यूज़पेपर का काम है, न्यूज़पेपर को हम गलत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर के काम है
आवाज़ उठाता है न्यूज़पेपर, जैसा उसको मान लीजिए कोई भी कर्मचारी बोल दे, जिस प्रकार बोल देता है, न्यूज़पेपर का वो काम है। कोई विधायक बोल दे, कोई मंत्री बोल दे, कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ सदस्य अगर बोल देता है तो न्यूज़पेपर का काम है उसको छापना, उसको फैलाना अपने न्यूज़ के माध्यम से। लेकिन न्यूज़ क्या करेगा, हम भी न्यूज़ बनाते हैं यूट्यूब पर, तो हम तो लागू नहीं ना कराएंगे। लागू कराना किसका काम है? लागू सरकार का कराना काम है। नीति कोई भी आदेश होता है सरकार उसे लागू कराए, उसे अच्छी तरह से लागू करा दे ताकि धरातल पर उतर सके। कोई भी योजना भी हो सके, चाहे आउटसोर्स कर्मचारियों का जो भी पीड़ा है उसको लागू कराना सरकार का काम है। हम लोग केवल अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा सकते हैं, जो भी जानकारी निकल सकती है उसको बता सकते हैं पब्लिक के बीच में। तो फ्रेंड ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यहाँ पे 18,000 पेमेंट लागू हो गया है, घोषित हुआ है। लेकिन इस पे फ्रेंड चर्चा चल रही है। ये हमको भी भली बात पता है, मैंने भी सर्च किया है, कई जगह से मैंने पता किया, इस पे चर्चा चल रही है, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर चर्चा चल रही है। क्योंकि देखिए सरकार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जब तक 2027 में चुनाव होने वाला है, अगर जब तक आउटसोर्स कर्मचारियों को पेमेंट यहाँ पे फिक्स नहीं किया जाएगा तो सरकार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसको लेकर यहाँ पे चर्चा चल रही है कि क्या किया जाए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। लेकिन हाँ, कोई ऑफिशियल आदेश यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कि अगली कैबिनेट बैठक में आपको कुछ नया सुनने को आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में मिलेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को अगली कैबिनेट बैठक में आपको कुछ अच्छा सुनाई देगा, खुशखबरी हो सकती है जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन फ्रेंड इसे 100% नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कह दें कि आपको अगली कैबिनेट बैठक में इतना 16,000 पेमेंट, यहाँ पे 18,000 पेमेंट यहाँ पे लागू हो जाएगा। लेकिन हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको अगली कैबिनेट बैठक में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है, उसमें हो सकता है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसा फैसला निकल कर सामने आएगा। तो फ्रेंड इससे अफवाह से बचिए। तो फ्रेंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, केवल आपको इतना ही बताना था कि 18,000 पेमेंट को लेकर कहीं भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो बनाने में हमको उससे मदद मिलती है। आपकी कमेंट जिस प्रकार आते हैं उस प्रकार हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।